नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन पाई बाय 22 साइन 30। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देखो ऑड है, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, तो इसकी वैल्यू फाइंड करना है। डिवाइड में 22 है वो। ओके, देखो इसको एक्सप्रेशन ई से सेट करेंगे और ये पूरा प्रोडक्ट पी से करेंगे। साइन का पूरा प्रोडक्ट पी, तो ई इक्वल टू क्या गया 2p, तो p फाइंड करेंगे। तो p इक्वल टू देखो, वी कैन फैक्टराइजेशन z टू द पावर n प्लस वन, द रूट्स z टू द पावर n प्लस वन इक्वल टू z के इक्वल टू e टू द पावर i 2k प्लस वन पाई बाय n। इसको हमेशा याद रखो, ठीक है। k इक्वल टू 0 टू n माइनस वन है, तो z टू द पावर n प्लस वन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट k इक्वल टू 0 टू n माइनस वन z माइनस e टू द पावर i 2k प्लस वन पाई बाय n। देखो n इक्वल टू 11, देन z टू द पावर 11 प्लस वन क्या हो जाएगा, 0 टू 10 z माइनस i 2k प्लस वन पाई बाय 11। सेट z इक्वल टू 1, 1 टू द पावर 11 इक्वल टू 2। सेट करेंगे z 1 टू द पावर 11 प्लस वन इक्वल टू 2, k इक्वल टू 0 टू 10, ये हो जाएगा। तो 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। उसका होता है मॉड्यूलस क्या होता है, रूट ऑफ, है ना, 1 माइनस थीटा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका क्या था, रूट ऑफ, मतलब 2 मॉड साइन थीटा बाय 2। ये किसके वैल्यू आती, 1 माइनस ई टू द पावर आई थीटा की। तो देखो ये क्या है, 1 माइनस, ये 1 माइनस ही ना, 1 माइनस ई टू द पावर आई 2k प्लस वन पाई बाय 11। सही है। सो टेकिंग दिस मॉडुलस ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन and taking this modulus of both side of equation, so ये taking the modulus of both side of equation z equal to 1, तो mod 2 equal to product k equal to 0 to 10, 1 minus e to the power I, इसमें ये आ गया प्रोडक्ट, थीटा की जगह क्या पुट किया इसको, mod 2, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो ये 2 mod sin theta by 2। सो टेकिंग द मॉडुलस ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फॉर z इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू ये मॉड 2 आ जाएगा, तो इसमें मॉड के अंदर डालेंगे तो ये तो मॉड के अंदर आ गया ये। और ये मॉड का क्या होता है, थीटा इक्वल टू ये है, एंड थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, 2k प्लस वन पाई बाय 22। उस हिसाब से सेट किया उसको। ओके, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 11 है ना, n इक्वल टू 11 उस हिसाब से सेट किया। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अभी ये 22 आ गया, तो यूजिंग द आइडेंटिटी थीटा बाय 2 इक्वल टू, और दूसरी चीज n इक्वल टू 9 के आगे कौन सा आता है, और 11, है ना, वहां से n इक्वल टू 11। ठीक है। अभी 2k प्लस वन पाई बाय 11, तो यूजिंग द आइडेंटिटी विथ थीटा इक्वल टू 2k प्लस वन पाई बाय 11, मतलब थीटा बाय 2 ये आ गया, पुट कर दो उसमें 2, तो 2 टू द पावर ये 2 है, तो ये 2 टू द पावर हो गया 11, मतलब ये ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो। देखो 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 11, प्रोडक्ट है ना वो, तो कितना टर्म्स है, 11 टर्म्स है, इसलिए 2 टू द पावर 11, k इक्वल टू 0 टू 10 साइन 2k प्लस वन पाई बाय 22, डिवाइड बाय 2 टू द पावर 11 करेंगे तो ये आएगा। अभी इसमें जो है ना, एंगल्स आर, all these angles lie in the interval 0 to pi where the sine function is a positive, therefore we can remove the absolute value। तो 1 अपॉन ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव कर देंगे और k इक्वल टू टर्म प्रोडक्ट पुट कर देंगे। तो पहले पुट करेंगे k इक्वल टू किसको पुट करेंगे, 0, तो k इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आता है। देखो ये कहाँ तक जा रहा है, देखो प्रोडक्ट 10 तक, 10 तक मतलब देखो 21 बाय 22 तक। सही है। तो वी कैन सिंप्लीफाई सम टर्म्स, जैसे पाई बाय 22 1, लेकिन अपने को सिर्फ ये कितने तक निकालना है, अब 9 पाई बाय 22 तक, है ना। सिंप्लीफाई द सम टर्म्स, 11 पाई बाय 2 इज साइन पाई बाय 2 1, देन 13 पाई बाय 2 मतलब 9 पाई बाय 2 आएगा, पाई माइनस 9 पाई बाय 2, तो 17 पाई बाय 2, ये पूरे निकल, ये सिर्फ 11 पाई बाय 22 और उसके आगे के टर्म सिंप्लीफाई कर, एक 1 आ गया, साइन 9 पाई बाय 2 आ गया, पूरा ये आ गया, पुट कर दो उसमें, तो ये क्या हो गया, साइन पूरे इसका होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये साइन पाई बाय 2 है ना, तो ये साइन पाई बाय 2, तो इसी को भी लिख सकते हैं अपन, है ना। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 वैल्यू निकाला है, इसको भी अपन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पाई माइनस 9 पाई बाय 22 लिखा ना, तो उसको लिख सकते हैं साइन क्या है वो 11 पाई बाय 22, तो उसी को भी लिख सकते हैं अपन साइन पाई माइनस पाई बाय, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 22, तो 22 माइनस करना पड़ेगा 11, है ना, 22 11 कब आएगा 10 पाई बाय 22
मतलब 11 नहीं आएगा वहाँ पे, 11 पाई बाय 20, तो साइन पाई बाय 2 आता है उसका भी, मतलब यही से डायरेक्ट कट करके साइन पाई बाय 2, मतलब ये साइन पाई बाय 2 डायरेक्ट पुट कर दो, मतलब कट करके आ सकता है, बट एनीवे, तो साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1, तो ये पूरे जो है ना साइन पाई बाय 2, ये पूरी वैल्यू इसमें पुट करने के बाद होल स्क्वायर आ गया, और साइन 11 पाई बाय 22 हो गया साइन पाई बाय 2, ये इसको सेपरेट लिख दिया, उसको उसके साथ मर्ज नहीं किया, उसको सेपरेट लिख दिया। सो पी स्क्वेयर इक्वल इंटू वन, सो पी स्क्वेयर इक्वल टू 1/2 टू द पावर 10, मतलब इसकी वैल्यू पूरी 1 है ना, होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, देखो साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1, और इसकी पूरी वैल्यू पी स्क्वेयर, सो पी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 टू द पावर 10, ये पूरा पी स्क्वेयर। अपने को क्या चाहिए, पी चाहिए, पी की मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2 टू द पावर 5, ये प्रोडक्ट हो गया, लेकिन अपने को फाइंड करना है एक्सप्रेशन ई इक्वल टू क्या, 2p ऊपर में, तो 2 इंटू 2 टू द पावर 5, तो हो गया 1/2 टू द पावर 4, मतलब 1/16, सो 1/16 इज द फाइनल आंसर। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब ये प्रोडक्ट में ये एक चीज़, और जिसमें ये एक फॉर्मूला, कौन सा, ये जो है ना z टू द पावर, ये z टू द पावर ये फॉर्मूला, ये याद रख लो डायरेक्ट इस टाइप के एग्जाम्पल में, के क्या सेट करेंगे, एन क्या सेट करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, एन इक्वल टू यहाँ पे 11 सेट किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल।